के बारे में बहुत लोगों ने बोला। मैं कभी छत्तीसगढ़ नहीं गई हूँ, पर मैंने कल रात कन्हैया लाल भैया के घर पे पूरे का पूरा छत्तीसगढ़ देखा है। ये मैं आप सबके सामने कहती हूँ। छत्तीसगढ़ गई नहीं हूँ, पर कन्हैया लाल भैया के घर मैंने कल छत्तीसगढ़ देखा पूरे का पूरा। के छत्तीसगढ़ी होता है तो कैसा होता है कि मेहमानों के लिए अपनी जी जान लगा देता है। उनका पूरा परिवार कर हमारे खाने के लिए इतना वो प्यार से सबको खिला रहे थे और बंदोबस्त कर रहे थे कि मेरा ये मानना था कि हम गुजराती खिलाने पिलाने में बड़े शौकीन होते हैं, पर मेरा भ्रम टूट गया कि छत्तीसगढ़ वाले भी कुछ कम नहीं है। और मैं आप सबसे वादा करके जाती हूँ कि मैं बहुत जल्द छत्तीसगढ़ भी जाऊँगी, क्योंकि ये तो ट्रेलर था, मुझे पूरी फिल्म देखनी है छत्तीसगढ़ जाके कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। और भैया जो कर रहे हैं किसान और मजदूर के लिए, इनकी हिम्मत को सलाम। और मैं कहती हूँ कि भैया आप अपना हौसला कायम बढ़ाए रखिएगा, आपके साथ पूरे का पूरा भारत है, बस लीडर कोई होना चाहिए। और मैं अब सबसे पहले ये कह दूं कि मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी और संगठन की महिला नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी महिला हूँ। मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसी के साथ खड़ी रहूँगी जो सच्चे मुद्दों के लिए बोलेंगे। वो कोई भी पार्टी होगी, ऑथेंटिक बोलेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे और जो हक की लड़ाई लड़ेंगे, मैं उनके साथ भारत में कहीं पे भी खड़ी होने के लिए तैयार हूँ। और आज एनडीपीएफ का मुद्दा जो किसान और मजदूरों के लिए है, तो किसान की बेटी होने के नाते मुझे भी लगा कि कहीं मुझे भी यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि एक किसान की बेटी चाहे तो क्या कर सकती है, उनका उदाहरण मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैं कोई बड़े कंपनी या फैक्ट्री के मालिक की बेटी नहीं हूँ। मैं भी किसानी करती हूँ, मैं भी गाय भैंस का काम करती हूँ। अगर 20-30 गाय भी मेरे सामने खड़े कर दो तो मैं एक टाइम में दूध भी निकाल लेती हूँ उसका। जो किसान कर सकता है ना, वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये मैं आपको वादा करती हूँ और आप सब भी इस बात से, मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि किसान जो है ना, वो जमीन से जुड़ा है, मिट्टी से जुड़ा है। उन्हें पता होता है एक एक पैसे की, एक एक समय की और एक एक बलिदान की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से किसान के परिवार समझते हैं। हम अपने हक के लिए क्यों लड़ते हैं? सबसे पहला मुद्दा सबने यहाँ पे बोला, लेकिन किसी को पता है कि हक के लिए लड़ना क्यों पड़ता है? कोई जवाब देगा कि हक के लिए लड़ना कब पड़ता है? जब हमारे अंदर एकता नहीं होती है तभी ना। पूरे के पूरा मजदूर संगठन और किसान भारत भर के एक हो जाए, सिर्फ एक दिन के लिए दूध बंद कर दो, सिर्फ एक दिन, एक ही दिन के लिए दूध किसी के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कौन इंडिया चला लेता है बताओ मुझे? एक बार फसल कटती है, गेहूं कट रहा है, अभी गुजरात में शुरू हो गया, पंजाब और जम्मू में थोड़ा पीछे है। आप इस बार थाम लो कि अगल बगल में गरीब को खिला देंगे, लेकिन इस साल गेहूं बेचना ही नहीं है, चाहे कितने भी 1000 रुपया भी दे दे, नहीं बेच रहा है। कहाँ अर्थव्यवस्था चलेगी भारत की? आप जो है, किसान जो है, मजदूर जो है, वो भारत के पाया के पत्थर है। हमारे किसान के बगैर कभी भी इंडिया नहीं चल सकता। इस बात से सब सहमत होंगे ना? किसान के बगैर इंडिया चलेगा? तो फिर भी हम इतने मजबूर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक एकता, एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। हम सब मिलके सोच लेंगे कि इस बार हमें फसल में जितने भी दाम हो, लेकिन हमें नहीं बेचना है। क्योंकि जब हमारे घर पे हम जब गेहूं बोते हैं तो हम बीज खरीद के लाते हैं, तो कितना महंगा होता है आप बताइए? आप जो सीड्स खरीद के लाते हो बोने के लिए, वो महंगा मिलता है कि नहीं मिलता है? जब आप बेचने जाते हो तो क्या दाम लगता है? पानी के दाम में आप दे के आते हो ना। और इतना महंगाई, जब आप उसमें पेस्टिसाइड दवाइयाँ लगाते हो, खाद लगाते हो, मजदूर आते हैं, पानी पिलाते हो, कहीं कहीं जगह पे तो पानी भी पैसों दे के लगाना पड़ता है, खेत में कुछ टैक्स भरना पड़ता है ना, जमीन का, पानी का। तो ये बताओ कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पापा को जमीन विरासत में मिली है तो हमें बस उसे संभालना है, उस पे गधा मजूरी करना है, अपना खाना पीना निकलेगा, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। ये कैसे चल सकता है बताइए? किसान जो है वो इस भारत का स्तंभ है, पैर है, ये समझ लीजिए अर्थव्यवस्था का। तो हमें हमारे अंदर के एक अलग एकता को जगाना है। और जैसे कहीं पे भी अपनी कोई भी चीज बेचने जाओ तो उनके दाम नहीं रहती है, कॉटन हो, चाहे प्याज हो, गेहूं हो, कुछ भी हो। लेकिन वही चीज हम मार्केट से कुछ भी खरीदने जाए तो बहुत महंगी मिलती है। तो फिर क्यों किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है?
किसानों को आम समझना है। मैं ये कहती हूँ कि देश की जनता के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसान चाहे तो पूरे की पूरी सरकार भी बदल देता है और किसान चाहे तो कुछ भी बदल सकता है। तो आप सबको यहाँ एनडीपीएफ ने जो शुरुआत की है, जो स्टार्टिंग किया है, उसको आप साथ दे, सहकार दे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पार्टी भारत की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी बने जो किसान और मजदूर की जो समस्या है उनको समझे। हम जिनको भी आगे लेके जाते हैं, कोई भी हो चाहे पॉलिटिक्स में, तो जब जैसे वो किसान का बेटा बेटी रहता है तो वो कहाँ से मेहनत करके कहाँ पहुँचा है, लेकिन वो आगे जाके फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मैं किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। लेकिन कोई किसान का बेटा मेहनत करके स्ट्रगल करके विधायक बनेगा तो एक ही अठवाडिये के अंदर, एक ही वीक के अंदर फॉर्च्यूनर खरीद के लाएगा। वो ये भूल जाएगा कि मेरे पापा अभी भी बैल के पीछे अपने पैर घिसड़ रहे हैं। वो ये चीज़ भूल जाते हैं। आगे जाके हम अपना इमेज होता है, हम अपना स्ट्रगल होता है, भूल जाते हैं। हम अपनी लाइफ को बदल देते हैं, इसलिए सबको परेशानी होती है। पर मुझे बड़ा दुख होता है कि किसान को इतनी बड़ी समस्या में आज जूझना पड़ रहा है। तो आप महिलाएं आ गए और महिला कुछ करे, इतनी सारी महिला मंच में विराजमान है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो यहाँ पे कुछ करने की इच्छा से आई हुई है। और मेरे अंदर बहुत ये जुनून होता है कि नारी शक्ति जो कर सकती है ना, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे इतनी महिलाओं की मौजूदगी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस समस्या का समाधान चाहिए। महिलाओं को आगे करे, नारियों को आगे करिए, वो अपने भारत की सूरत बदलने में बहुत बड़ा रोल करेगी। जैसे भैया ने कहा कि हम अब 25 दिसंबर 2025 को सबसे बड़ा महिलाओं का सम्मेलन मुंबई में करने जा रहे हैं और वो महासम्मेलन जो है पूरा विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इतनी महिलाओं को एकत्रित करने का अभी से हमने एक ठान लिया है। तो मैं भी आपकी तरह एक बेटी हूँ ना, एक महिला ही हूँ ना। आप समझ लो, थाम लो कि मुझे बाहर निकलना है। चूल्हा चौकी संभालना वो भी हमारे बस की बात है, वो विमान उड़ाने भी हमारे बस की बात है। और हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देख लीजिए, उसे वो भी तो एक महिला है ना, फिर भी अपने देश को एक राष्ट्रपति एक महिला है, हमारे लिए भी गर्व की बात है। और बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि मेरे अंदर सिर्फ महिलाओं को लेकर बहुत जुनून होता है और मैं कभी भी कोई पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी मैं ऐसा अपनी महिलाओं के लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। ये मेरी अंदर से इच्छा है। तो यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, पर आप सभी महिलाओं को जम्मू की धरती पे एक बात बता के जा रही हूँ कि कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो आप 24 घंटे में आधी रात को भी मेरे को फ़ोन करिएगा। मैं मेरे से जितना होगा उतनी सहाय आपके लिए करूँगी। कोई भी लोग, कोई भी महिला, कभी भी उन्हें काम पड़े तो मुझे याद रखना, कोई खड़ा रहे ना रहे, लेकिन आपकी बहन आपके साथ रहेगी, ये वादा करके मैं जाती हूँ। और पिछली बार एनडीपीएफ का कोई सम्मेलन यहाँ जम्मू में रहे तो इन महिला बैठी है, उनमें से कुछ महिला हमें ऐसी चाहिए जिसने अपने भारत को कुछ भेंट दिया हो। ऐसी महिला भी हमें जम्मू कश्मीर में अगले साल मिलनी चाहिए। आप लोग आगे बढ़े, आप अपने परिवार का नाम रोशन करिए। और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि मैं ये पहनावा पहन के अपने लिहाज में, अपने ट्रेडिशनल पहनावा, अपने मर्यादा में भी मैं चल सकती हूँ ना। ये नहीं है कि कल आप महिला बैठी है। तो ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे अभी बहुत गंदगी चल रही है। मुझे बहुत दुख होता है देख के कि वेस्टर्न कल्चर में जाके अगर कोई डिस्को बिस्को कर लेगी तो उनकी रील पे लाखों मिलियन लोग फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे। ये भारत की संस्कृति ही नहीं है। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमें ये देखना चाहिए। हमारी संस्कृति ये है कि हम मर्यादा में रह के भी सब कुछ कर रहे हैं। आज ये पहन के मैं जाती हूँ, निकलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरी जब एंट्री हुई तो यहाँ से कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने मुड़ के मुझे नहीं देखा था। तो बता लो, जीन्स और शर्ट जीत गया कि ट्रेडिशनल पहनावा जीत गया? आप बता लो। कोई महिला वहाँ से जीन्स टॉप पहन के आएगी तो आप मुड़ के कोई उन्हें नहीं देखेगा। वो कपड़ा भी अपना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नहीं पहनना चाहिए, कोई नेगेटिव चीज़, लेकिन जो संस्कृति है वो पहले है, बाद में वेस्टर्न कल्चर। क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हमें भारत को ही संभालना है और हमें भारत की संस्कृति को ही जिंदा रखना है। यहाँ पे हमें वेस्टर्न कल्चर को जगाना बिल्कुल नहीं है। हम अपने भारत को, इसलिए इतने सारे देश में से भारत को ही क्यों माता बोलते हैं? कभी आपने सुना है कोई अमेरिका को माता बोलता है, कोई इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को माता बोलता है? भारत माता इसीलिए कि हम अपने लिहाज में रहते हैं। तो बस आप सबसे उम्मीद करती हूँ, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ करिए। बाकी
आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पहली बार जम्मू आई, लेकिन मुझे सच से दिल से बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। और शहीदों के चरण में नतमस्तक वंदन। शहीद की माताओं को और पिताओं को मेरा प्रणाम कि आप ही ऐसे बेटा बेटियों को जन्म दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।